मुझे मानने वाले मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जो भी पैगाम दे रहा हूँ मेरे मानने वालों को दे रहा हूँ। बराए मेहरबानी तबादिले ख़याल करें। हालात हाजिरा में एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ कई पार्टियां हैं। तो हालात बीजेपी के भरपूर साजगार नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद अपोजिशन बीजेपी को हराकर सत्ता में आना चाह रही है। इसके लिए कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है और तोड़ रही है। कल जुमेरात मोहतरमा ममता बनर्जी वज़ीर आला पश्चिम बंगाल एक ऐलान ऐसा किया है जिसको देखकर बहुत सारे लोग ताज्जुब भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, लेकिन उनका नज़रिया हो। मेरे नज़रिए से हालात हाजिरा में ममता बनर्जी वज़ीर आला का जो फ़ैसला है हम उसे खैर मुकद्दम करते हैं। उनका फ़ैसला ये है कि पश्चिम बंगाल के जितने भी लोकसभा के सीट हैं यानी 42, ये तमाम लोकसभा पर अपने ही उम्मीदवार उतारने का उन्होंने फ़ैसला किया है। जहाँ तक हमारा अपना तजुर्बा है हम मानते हैं कि ये सही फ़ैसला है, क्योंकि आप अगर दूसरी पार्टियों से समझौता करते हैं तो तुम्हारे अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ बेइंसाफ़ी होती है। आज 42 सीटों पर ममता जी जिसे चाहे उसे टिकट देने के लिए आज़ाद हैं। तो कल उन्होंने ये फैसला किया है, मैं उन्हें और एक राय देना चाहता हूँ। वो ये है कि बहुत जल्द यानी जनवरी के अंदर पूरे 42 लोकसभा के सीट अनाउंस करें और उनको उनके इलाकों में प्रचार करने का मौका दें, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा चुनाव आयोग के अधिकारी उम्मीदवार को काम करने नहीं देंगे। बहुत सारे दस्तावेज पूछेंगे और बहुत सारे पाबंदियां लगाएंगे जिसमें उम्मीदवार को काम करने के लिए उतनी आज़ादी नहीं मिलती। ममता बनर्जी के लिए एक और प्लस पॉइंट क्या है, वो ये है कि बीजेपी वाले आखिरी मरहले में टिकट देते हैं। इसलिए अगर इन्होंने फ़ौरन टिकट दे दिए तो इनके उम्मीदवारों को प्रचार करने का मौका मिलेगा। जैसे ही ममता बनर्जी ऐलान किए हैं, इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अपने 80 लोकसभा सीटों पर अपने ही उम्मीदवारों को उतारने का फैसला करते हैं तो हम उनके साथ भी हैं। इनके साथ महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष हैं और कर्ता धर्ता भी हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र के 48 लोकसभा पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो हम भी उनका साथ देंगे। इसी तरह स्टालिन
तमिलनाडु के हैं, वो भी 39 सीटों पर अगर अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं तो उनका साथ भी हम देंगे। अब रही बात आंध्रा की, हमने वहाँ के अंजुमन के हमारे चाहने वालों को राय मशवरा करने की दावत दी है। अगर वो लोग जगन मोहन के साथ रहेंगे तो जगन मोहन को साथ देंगे, या चंद्रबाबू को नायडू को साथ देंगे तो चंद्रबाबू नायडू को साथ देंगे, नहीं वो कांग्रेस को साथ देना चाहते हैं तो उनका साथ देंगे। हम तेलंगाना में फैसला इस्माइल जबीउल्लाह जी पर छोड़े हैं। वो जो भी फैसला करेंगे, वो जिस तरफ मदद करने कहेंगे, हम उनका साथ देंगे। अब रही बात दीगर रियासतों की, जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ कांग्रेस अपने पूरे उम्मीदवारों को उतारे। जहाँ तक हो सके वो भी इसी जनवरी 26 के अंदर अपने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दें। अब रही बात छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ सिवाय कांग्रेस के कोई और पार्टी के उम्मीदवार ना उतरें तो बेहतर रहेगा। तो बहुत सारे लोग एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं को राय दे रहे हैं, फलां को टिकट दो, फलां को नको दो। तो उनका अपनी राय उनकी हद तक है, वो सही है या गलत है वो उनका मामला। लेकिन कर्नाटक के मामले में सुनील कोनगोलू एक भी मुसलमान को टिकट मत दो क्योंकि मुसलमान जीत नहीं सकते, ऐसी एक राय दिए हैं। ये टीवियों के जरिए मालूम हुआ है। तो मैं सुनील कोनगोलू का खैर मुकद्दम करता हूँ कि वो अपने तजुर्बे के हिसाब से राय दिए हैं। अगर सुनील कोनगोलू कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो मुस्लिम को टिकट देते हैं उस उम्मीदवार को अपने फॉलोअर्स को यानी अपने चाहने वालों को वोट देने की बात करते तो अच्छा था। और ज़मीनी नेता जिसके पास माली हालात नहीं होते और लोगों की भरपूर चाहत होती है, ऐसे नेताओं को टिकट देकर जिताए तो आपके 28 को 28 लोकसभा सीट जीत सकते हैं। ये राय भी देते तो अच्छा था। पूरे देश में 543 सीटों में अगर कोई भी पार्टी अपने चाहने वालों को वोट देने कहे और साथ ही साथ माली हालात का इंतज़ाम करे, उसके साथ बाइज्जत टिकट दिए, तो हम दावा करते हैं कि 543 भी आपके चुन कर आएंगे। यहाँ हो रहा ये है कि सबसे पहले आप किसी भी मज़हब के आदमी को टिकट देने के लिए राज़ी नहीं होते। कहते ये हैं कि तुमको टिकट दिए तो तुम जीत नहीं सकते, पहले ही बता देते हैं। जहाँ पर हम हिम्मत अफजाई करना वहाँ उनको गिराए तो वहाँ आधा पसमानदा हो जाता है। और वो ये कहते हैं कि हम जीतेंगे तो उसका अल्टरनेट उसके भाई को या रिश्तेदार को या दोस्त को उसे भी टिकट मांगने पर उकसाते हैं। तो वहाँ और भी जो उम्मीदवार है वो खस्ता हो जाता है। जब वो अपने
मज़हब का या धर्म का या अपने फॉलोअर का दबाव डालकर जिद से टिकट ले लिया, तो उसकी जिद को झूठी साबित करने के लिए खुद हम पार्टी वाले उनको डिग्रेड करने या हराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी हालत में आप अपोजिशन को हरा नहीं सकते। मेरा मानना है बीदर, रायचूर, बल्लारी, कोप्पड़, बागलकोट, बीजापुर, चिक्कोड़ी, बेलगाम, यानी 28 में से कम से कम 11 लोकसभा सीट जीत सकते हैं, जिनमें चंद जो है रिजर्वेशन में, मिसाल के तौर पर बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, चित्रदुर्ग, कोलार, चामराजनगर, ऐसा रिजर्वेशन में वहाँ तो मुसलमान खड़ नहीं सकते। अब अगर आप टिकट देना चाहते हैं पार्टी का टिकट देने से पहले वोट देना चाहते हैं, वोट आप किस तरह दें और वोट लेने वाला किस तरह लें, ये 2 तरीके मैं बताता हूँ। वोट देने वाले किस तरह दें, एक वक्त था मोहतरमा इंदिरा गांधी, जाने माने हर दिल की धड़कन माजी वज़ीर आज़म शीके जाफ़र शरीफ साहब को कनकपुरा से लोकसभा का मेंबर बनाते हैं। इसी तरह माननीय वज़ीर आला बंगारप्पा जी सिद्धू न्यामगौड़ को रामकृष्णा हेगड़े के खिलाफ जिताते हैं। ये उनका अपनी एक छवि थी। इस तरह आज टिकट देने वाले इस तरह दें तो कर्नाटक में बीदर जीत सकते हैं, मुसलमान बीदर जीत सकते हैं, उसके बाद बल्लारी जीत सकते हैं, उसके बाद बेलगाम जीत सकते हैं, उसके बाद धारवाड़ जीत सकते हैं, हावेरी जीत सकते हैं, चिकबल्लापुर जीत सकते हैं, बेंगलुरु नॉर्थ जीत सकते हैं, बेंगलुरु सेंट्रल जीत सकते हैं, बेंगलुरु साउथ जीत सकते हैं, बेंगलुरु रूरल भी जीत सकते हैं अगर डीके शिव कुमार जी दिल करे तो। इसके बाद मंगलूर जीत सकते हैं, चिकमंगलूर जीत सकते हैं। ये हमारा अंदाज़ा है। आप अपने अंदाजे से राय मशवरा करके तबादले ख्याल कर सकते हैं अगर पार्टी चाहे तो। जिस तरह 88 से 92% मुसलमान आपको भरोसा करके वोट दिए हैं, इसी तरह 88% मुसलमानों को टिकट देंगे, टिकट के साथ फंड देंगे, फंड के साथ अपने अपने फॉलोअर को वोट देने कहेंगे तो बात बनेगी। एक वक्त था संगम थे। ये संगम में 3 आदमी थे। एक थे धर्म सिंह, दूसरे थे कमरुल इस्लाम, तीसरे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये तीनों मिलकर गुलबर्गा के जितने भी एमएलए हैं वो सबको जिताते और खुद भी जीतते। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो सामने वाली पार्टियां कुछ भी नहीं कर सकते, आप आराम से जीत सकते हैं। ये मेरा मानना है। अब रही बात पीएम की, ममता बनर्जी और केजरीवाल, माननीय खड़गे जी का नाम डिक्लेयर करने से पहले हम डिक्लेयर करे थे पीएम को। हमारी बात को तायद करे थे जयप्रकाश चतुर्वेदी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिनका नंबर है 6393697728। तो हमारी और उनकी तायद आवाज़ गूंजी तो उसे ममता बनर्जी भी और तुम्हारे केजरीवाल भी लब्बैक कहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल की मीटिंग में महाराष्ट्र में नागपुर में माननीय वज़ीर आला सिद्धरामैया जी राहुल गांधी जी का नाम पेश किए हैं। तो हम राहुल गांधी जी के साथ जाएं या फिर खड़गे जी के साथ जाएं, ये ऐसा तजाद हमारे में अपने में पैदा हो रहा है। तो ऐसे वक्त इन तजाद को मौका न दें तो बेहतर होगा। अब रही बात बिहार की,
बिहार में लल्लू जी और नीतीश जी एक हैं, वो जितने सीट अपने ठहरा करते हैं ठहरा करें, हो सके तो हमारा साथ लेना चाहे तो लें, ना लें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उन अपनी अपनी मर्जी है। तो आज के वास्ते मेरे इतने ख्यालात काफ़ी हैं। सबको अल्लाह हाफिज़।